Details. And now the race is heating up in Bihar. Jan Suraj chief Prashant Kishore has once again opened a front against the BJP, this time targeting Union Home Minister Amit Shah with serious allegations. Kishore claimed that his candidates are being intimidated and deceived. He alleged that Amit Shah and Union Education Minister Dharmendra Pradhan are visiting homes of Jan Suraj candidates to influence them, but he will not be deterred. Kishore also attacked the Grand Alliance, saying it is not in the fight and that RJD only engages in self-serving politics. He said the real contest in Bihar is between the NDA and Jan Suraj. In a NewsX exclusive, my colleague Ritesh Mishra spoke with Prashant Kishore on Bihar elections, Nitish Kumar, the BJP, Lalu, Tejasvi, Rahul Gandhi and several other issues. Listen in. हमारे साथ प्रशांत किशोर हैं। चुनाव की तैयारियों में पूरा बिहार जुड़ा हुआ है। प्रशांत किशोर भी सामने आ रहे हैं और कई किस्तों में आरोप प्रत्यारोप जारी है। आज तो बहुत बड़ा आपने खुलासा कर दिया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर। नहीं, मैंने क्या खुलासा किया? मैंने सिर्फ ये बताया, मैं पिछले 4-5 दिनों से देख रहा था कि ये लोग क्या कर रहे हैं। बिहार में पहले बूथ लूटा जाता था लालू जी के जमाने में। वोटरों को कहा जाता था तुम वोट नहीं दे सकते हो, हम हमारी लाठी है, हम वोट तुम्हारे बदले में देंगे। 2020 के चुनाव में पहली बार रिजल्ट लूटा गया। जब लास्ट के 15-20 सीटों में क्लोज कॉन्टेस्ट हुआ, सरकार ने दबाव बनाया, अपने पक्ष में परिणाम घोषित करा दिए। अब पहली बार नया ट्रेंड शुरू हुआ है पूरे देश में, जहां उम्मीदवार लूटे जा रहे हैं। पहली बार उम्मीदवार लूटे जा रहे हैं इस देश के इतिहास में। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि भारत के गृह मंत्री, भारत के शिक्षा मंत्री यहाँ आकर उन उम्मीदवारों से जो कि जनसुराज के प्रत्याशी हैं, सीधे जाकर मिल रहे हैं, उन पर आर्थिक, सामाजिक और अन्य तरह के दबाव बनाकर उनसे नामांकन वापस कराया जा रहा है। इनको ऐसा लगा कि ये करने से जनसुराज का मनोबल टूटेगा। जनसुराज का मनोबल टूटने वाला नहीं है। 243 में आपने 3 उम्मीदवारों को डराकर अपने साइड कर लिया या जनसुराज से उनको अलग कर दिया, लेकिन देश ने ये भी देख लिया कि आप कितने डरे हुए हैं। आखिर आप इतना डरे हुए क्यों हैं? एक और आप कह रहे हैं कि जनसुराज की कोई ताकत नहीं है, और दूसरे ओर भारत के गृह मंत्री आकर जनसुराज के उम्मीदवार को अपने साथ दिन भर बैठाए हुए हैं। ये देखिए, भारत के गृह मंत्री हैं और ये है मुटुर शाह, जो दानापुर से हमारे प्रत्याशी, जनसुराज के प्रत्याशी। तो कहा जा रहा था कि किडनैप हो गए हैं, इनको कोई उठा लिया। लोगों ने हल्ला ये मचाया कि मुटुर शाह नामांकन के अंतिम दिन कहाँ हैं, जनसुराज के प्रत्याशी नामांकन नहीं कर पाए। लोगों ने बताया कि वहाँ एक बाहुबली नेता राजद के लड़ रहे हैं, रीतलाल यादव, उन्होंने किडनैप करा लिया। और जब तस्वीरें आई तो पता चला कि मुटुर शाह भारत के गृह मंत्री अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान इनके साथियों के साथ बैठे हुए हैं। तो आप बताइए कि भारत के गृह मंत्री किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार को नामांकन के अंतिम दिन, जब उसको नामांकन करना है, उसको अपने साथ बैठा लेंगे, तो इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है? आप बता लीजिए। और ये एक घटना नहीं है, ये देखिए जो मैंने आज बताया दूसरी घटना। डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी ये ब्रह्मपुर से ये लड़ रहे हैं वहां के एक बाहुबली नेता हुलास पांडे के खिलाफ। 3 दिनों तक इन्होंने प्रचार किया। ये धर्मेंद्र प्रधान है, ये भारत के शिक्षा मंत्री हैं, भाई देख लीजिए, ये शिक्षा मंत्री हैं, ये भारत के शिक्षा मंत्री हैं। ये है डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी। ये हमारा फोटो एडिट किया हुआ नहीं है। रात में इनके घर पे बैठकर इन पर दबाव बनाकर इनसे नामांकन वापस कराया है। तो मेरा ये कहना है कि भाई, लालू यादव के बूथ लूटने पर आप जंगल राज कहते थे, आप तो उम्मीदवार ही लूट रहे हैं। उम्मीदवारों के चयन में आपने लगा नहीं, और इलेक्शन कमीशन कोई आचार संहिता नहीं है। एक वोटर को अगर आप वोट देने से रोक दें तो आचार संहिता का उल्लंघन है, लेकिन किसी प्रत्याशी को आप लड़ने से रोक रहे हैं, इस पर इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं बोलेगा। इसलिए हम लोगों ने कहा कि कल हम लोग आज प्रेस के माध्यम से बिहार की जनता को बताया है, कल इलेक्शन कमीशन जाएंगे, वहां पर इस बात को रखेंगे। हमें मालूम है कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन पूरे बिहार के लोग ये देख रहे हैं कि पहली बार ये इतने डरे हुए हैं, भाजपा के लोग, इतने एनडीए के लोग डरे हुए हैं कि चुनाव लड़ना, जीतना, हराना तो छोड़ दीजिए, पूरी ताकत लगाकर उम्मीदवारों को ही मैदान से उठाया जा रहा है। आपने पूरी स्कैनिंग की, लगातार हमने आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया है, कई बार इंटरव्यू भी आपका लिया। आपने कहा कि हमारे उम्मीदवारों को, और मैंने देखा भी है कि किस तरीके से उम्मीदवारों का सिलेक्शन आपने किया, लंबा चौड़ा फीडबैक लिया। उसके बाद ये उम्मीदवार क्यों डर जा रहे हैं, क्यों लालच में आ जा रहे हैं? लालच नहीं है। आप बताइए कि अगर आपका बच्चा अमेरिका में है और उस बच्चे को वहां पर कोई पकड़ ले, बैठा ले
और उसको ये बोले कि अपने पिताजी को बोलो विड्रॉ करने के लिए, क्योंकि नहीं तो बूढ़े आदमी का जीवन हराम हो जाएगा, तो क्या करेगा वो लड़का? क्या बोलेगा कि छोड़िए पिताजी, जो होगा सो होगा, आप इस पछड़े में मत पड़िए। कोई ये जो डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी हैं, ये आई स्पेशलिस्ट है, चुनाव लड़ रहे हैं, इनके घर पर धर्मेंद्र प्रधान को जानने का क्या लोकस है, ये बता दीजिए। क्यों गए थे आप उनसे, क्यों गए थे मिलने, ये बता दीजिए। कुछ लोग कह रहा है कि ये भाजपा के बैकग्राउंड के हैं, ठीक है भैया, भाजपा के बैकग्राउंड के हैं, तो आप उनको बुला लेते, वो विड्रॉ कर लेते। आप उनके घर पर जाकर क्यों उनसे नामांकन वापस कराया, ये बता दीजिए हमको। मुटुर शाह जो दानापुर से एक बाहुबली के खिलाफ चुनाव लड़ने को तैयार थे, उनको अमित शाह ने अपने साथ उस दिन, जिस दिन उनका नामांकन का अंतिम तिथि था, क्यों दिन भर बैठाए हुए थे, ये बता दीजिए। एक और सवाल है मेरा, जिस तरीके से आप चाहे बीजेपी के सम्राट चौधरी हो, विजय सिन्हा, सभी पर आपने सवाल उठाया है, दिलीप जायसवाल हो, अब अमित शाह, उन पर बोलने से पहले विपक्ष के लोग, आप देख लीजिए कि बिहार में महागठबंधन के लोग खुल के नहीं बोल पाते हैं, महागठबंधन की स्थिति पर क्या बोलेंगे और अब लड़ाई कैसे देखते हैं? भाई हम पहले से कह रहे हैं कि लड़ाई एनडीए और जनसुराज में है। ये भाजपा वालों को, एनडीए को सूट करता है कि महागठबंधन को बड़ा बताओ, ताकि लोग महागठबंधन के डर से इनको वोट देते रहे। मैं तो यही बात कह रहा हूं ना, पिछले 20-25 सालों में एनडीए के लोग सिर्फ इस नाम पर वोट लेते रहे हैं कि हमको वोट दो, हमको वोट नहीं दोगे तो लालू यादव आ जाएंगे, लालू का जंगल राज आ जाएगा। तो जब जनसुराज की व्यवस्था बन गई तो अब लोग कह रहे अच्छा ठीक है, लालू का जंगल राज नहीं चाहिए आपको, आप भी नहीं चाहिए, जनसुराज को वोट देंगे, तो इनको डर लग रहा है। जब आप हुलास पांडे जैसे बाहुबली नेता को, लोगों कह रहे हैं कि एक लालू के डर से हुलास पांडे जैसे बाहुबली नेता को वोट दीजिए, तो लोग तो नहीं वोट देना चाहते हैं। उनके सामने डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी का विकल्प है, तो भाजपा को उससे डर लग रहा है। तो भाजपा ने सत्यप्रकाश तिवारी को जाकर घेरा, उनसे नामांकन वापस कराया। और सत्यप्रकाश तिवारी कह दें, मैं फोटो वीडियो जारी करता हूं कि वो खुद से यहाँ आए थे कि नहीं, खुद से वो आकर यहाँ टिकट लिए हैं कि नहीं। मेरे भाई ये सत्यप्रकाश तिवारी का फोटो है, आप अपने दर्शकों को दिखाइए, आप अपने दर्शकों को, देश भर की जनता को ये दिखाइए कि सत्यप्रकाश तिवारी ये क्या दबाव में आकर टिकट लिए हैं। ये हमारे राज्य के अध्यक्ष है, ये मैं हूँ, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये सत्यप्रकाश तिवारी जी हैं। इनका चेहरा देखिए और इनका चेहरा आप जनता के सामने दिखाइए। जब धर्मेंद्र प्रधान इनके घर पहुंचे हैं 3 दिन के बाद, और इस आदमी को जबरदस्ती, जिसको स्वेच्छा का नाम दिया जा रहा है, तो पुलिस वाला भी पकड़ के आपसे कोई बयान ले लेगा, कहेगा अपने मन से आप दिए हैं बयान। इस शख्स को नामांकन वापस कराया गया है। आज पत्रकारों ने भी बताया है कि एक दिन पहले रात में कई पत्रकारों ने सत्यप्रकाश तिवारी जी से बात किया, तो सत्यप्रकाश तिवारी जी ने कहा हम तो बहुत खुश हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, भाजपा में थे लेकिन अब तो रिस्पॉन्स इसमें उससे भी ज्यादा बढ़िया आ रहा है। प्रशांत जी का मेरा कार्यक्रम लगा हुआ था वहां, रात में इन लोगों ने उस पर दबाव बनाकर वापस उनसे नामांकन कराया। मेरा ये कहना है कि भाई आप भारत के शिक्षा मंत्री हैं, आप भाजपा के यहाँ पर प्रभारी हैं, आप जनसुराज के उम्मीदवार के घर क्या करने गए थे? अगर प्रशांत किशोर भाजपा के किसी उम्मीदवार के पास जाएंगे और अगले दिन वो उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले ले, इसका क्या मतलब है? वायरल हो जाएगी बात। तो यही बात वायरल कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान वो आज छोड़कर चले गए, आप मिलते, कोई बात नहीं है। बात यह है कि धर्मेंद्र प्रधान जब वो जनसुराज के उम्मीदवार थे, उनके घर क्यों गए थे? इंसिडेंट से प्रशांत किशोर मजबूत हो रहे हैं कि कमजोर हो गए? भाई बिहार के लोग मजबूत हो रहे हैं, बिहार के लोग देख रहे हैं कि ये भाजपाई चाहते हैं कि बिहार मजदूरों की फैक्ट्री बनी रहे, ताकि लाखों बच्चे जाकर जामनगर में, सूरत में 10-12 हजार रुपया में जानवरों की तरह नौकरी करते रहे। गुजरात के लोग फैक्ट्रियों के मालिक बने और बिहार के बच्चे उन फैक्ट्रियों में जाकर 10-12 हजार रुपए के लिए मजदूरी करें। ये बात इनका जग जाहिर हो गया है। अब इनको जब डर लग रहा है कि सत्ता हाथ से जा सकती है, तो हर तरह का हथकंडा अपना रहे हैं, लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं। कोई अगर सामने से प्रत्याशी हमारे पास आ भी जाए, अगर आप गृह मंत्री हैं तो आपको कहना चाहिए भाई आप दूसरे दल से लड़ रहे हैं, हमसे क्यों मिल रहे हैं? मुटुर शाह उस दिन उनका नामांकन का अंतिम दिन है, पूरे बिहार में आप तो पत्रकार हैं, हल्ला क्या है कि रीतलाल यादव ने, राजद के बाहुबली नेता ने उसको उठा लिया, यही तो हल्ला था। और सच्चाई क्या है? अगर रीतलाल यादव ने उनको उठाया तो रीतलाल यादव को आप बाहुबली बताएंगे, और उसको उठाकर बैठाने वाले अमित शाह हैं जो देश के गृह मंत्री हैं, तो उनको आप क्या बताएंगे? जितने आरोप लगा रहे हैं बीजेपी का, चाहे वो एक छोटा प्रवक्ता हो या बड़ा नेता, सब एक साथ आ जाते हैं। और अब देखिए राजीव प्रताप रूढ़ी भी यहाँ कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर क्यों नहीं चुनाव लड़ गए, हमें तो बड़ी उम्मीद थी। आज अजय आलोक कई सारी बातें कह। ऐसा है कि मुझे किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। प्रशांत किशोर ने 3 बरस में जो यहाँ व्यवस्था खड़ी की है, वो
बड़े बड़े नेताओं की हिम्मत नहीं पड़ी है कभी करने की, और मुझे किसी को अपना बल, अपनी ताकत, अपना चरित्र नहीं दिखाने की जरूरत है। बिहार की जनता को दिखाने का जरूरत है। बिहार की जनता देख रही है। अभी 10 दिन में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अगर जन स्वराज की कोई ताकत नहीं है तो जन स्वराज के एक क्षेत्र के प्रत्याशी को अमित शाह जी और धर्मेंद्र प्रधान उनके घरों में जाकर उनको लड़ने से क्यों रोक रहे हैं? मैं तो सीधा सवाल पूछ रहा हूं। चलिए हम लोग सब गलत हैं, तो फिर जन स्वराज के प्रत्याशियों के घर गृह मंत्री और एजुकेशन मंत्री, शिक्षा मंत्री जाकर उनसे नामांकन वापस क्यों करा रहे हैं? ये बता दें ये लोग बिहार की जनता को। महागठबंधन को सर कैसे देख रहे हैं? न सीट शेयरिंग के बाद आप देखिए कि फ्रेंडली फाइट, ये कौन सी फाइट है? उसके बाद आप देख लीजिए कि नॉमिनेशन रद्द हो रहा है, नॉमिनेशन वापस हो रहा है। क्या कहेंगे, लड़ाई में है? मैंने महागठबंधन के लिए शुरू से कहा है, इनका कुछ नहीं है। उसमें एक राजद डोमिनेंट फोर्स है। वो लोग जो चाहते हैं वो करेंगे, वही उन्होंने किया। जिसको मन हुआ उसको सीट दिया, जिस मन पर हुआ अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया। और कांग्रेस की भी, कांग्रेस को यही बात तो मैं बता रहा था कि भाई आप राजद के पिछलग्गू दल बन के रहिएगा, आपका कुछ नहीं हो सकता है। आज कांग्रेस के नेतृत्व को लग रहा होगा कि कैसे उनको धोखा दिया गया। आज मुकेश सहनी जी को लग रहा होगा कि कैसे राजद ने उनका फायदा उठाया। और जिन 15 सीटों पर बात की, डिप्टी सीएम बनाना और 35 सीट देना, ये सब बात कह रहे थे मुकेश सहनी जी। आज उनको 11 सीट भी नहीं मिला। जिन सीट पर उनको दिया गया है उस पर भी अपने उम्मीदवार राजद ने खड़े कर दिए हैं। तो जब आप अपनी तैयारी नहीं करेंगे, अपने बल पर नहीं रहेंगे, राजद के भरोसे रहेंगे, तो राजद वालों का जो मन, राजद तो हमेशा से कांग्रेस को यही करता रहा है। ये कोई नई बात थोड़ी है। 30 वर्ष से लालू जी जो सीट मन होता है वो कांग्रेस को देते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि कांग्रेस कभी इससे सीखती नहीं है। फिर ये कांग्रेस राजद के पिछलग्गू दल बनकर ही रहेंगे। इसलिए ये खुद मेहनत नहीं करना चाहते हैं, खुद प्रयास नहीं करना चाहते हैं कि राजद के कंधे पर बैठ के हम बिहार की बेहतरनी पार लगा लें। तो हो नहीं सकता है भैया। कंधा अगर राजद का मजबूत है तो उनका मन होगा तो आपको कंधे पर बैठाएंगे, नहीं मन होगा तो नीचे उतार देंगे। 2 सवाल सर मेरे हैं चलते चलते। एक सवाल ये है कि जैसे चुनाव से पहले ही देखिए कई सारे कैंडिडेट नॉमिनेशन वापस ले रहे हैं, कई बीजेपी को समर्थन आपके कर रहे हैं। ये कैसे आश्वस्त किया जाए कि जब चुनाव आप जीतते हैं, अच्छी खासी सीटें आएंगी, तो वो ऐसे कैंडिडेट नहीं होंगे जो जाके उन्हें समर्थन करें? ऐसी बात है कि बहुत सारे नहीं, 243 कैंडिडेट्स में 3 ऐसी घटना हुई है। और तीनों घटना में मैं आपको दिखा रहा हूं कि क्या हुआ है। देश का गृह मंत्री, अगर आप मान लीजिए चुनाव लड़ रहे हैं, आपको नामांकन करने जाना है, उस दिन आपको भारत के गृह मंत्री बुलाकर अपने घर बैठा लें, आप क्या कीजिएगा? देश का शिक्षा मंत्री यहां आकर आपके घर बैठ जाए, आप डॉक्टर हैं, आपका घर है, परिवार है, सगे संबंधी हैं, आप बताइए नहीं डराया जा रहा है तो डॉक्टर साहब को क्या मजबूरी थी जन स्वराज से लड़ने की? और उनकी क्या मजबूरी है कि उन्होंने वापस ले लिया? उनसे जाकर आप पूछ लीजिए, जाकर इंटरव्यू लीजिए उनसे। डॉक्टर साहब से पूछिए कि भाई ऐसा क्या हो गया जो आप नामांकन वापस ले लिए? और धर्मेंद्र प्रधान आपके यहाँ आए थे तो क्यों आए थे? अगर वो भाजपा के कार्यकर्ता थे तो धर्मेंद्र प्रधान उनके घर पहले जाते, उनको मना लेते कि भाई जन स्वराज से मत लड़ो। लेकिन जन स्वराज से जब वो उम्मीदवार बन गए, 3 दिन प्रचार कर लिया, तब उन पर दबाव बनाकर उनके घर बैठकर आप उनका कैंडिडेचर वापस ले रहे हैं। तो बिहार की जनता देख रही है कि जैसे पहले बूथ लूटा जाता था वैसे अब उम्मीदवार लूटे जा रहे हैं। और यही भाजपा का चाल चरित्र चेहरा है जिसकी ये लोग बात करते हैं। अगर लालू जी के राज को जंगल राज बताइएगा तो इस राज को क्या कहिएगा, ये जनता को तय। प्रशांत किशोर नहीं न डर रहे? हमको डरने की क्या जरूरत? अगर हम डरते तो ये बोल रहे होते। अब फिर निकलेंगे फील्ड में। कई सारी किस्तें जो हैं वो कल निकल रहे हैं। किसी से नहीं डरते हैं, ऊपर वाले से डरते हैं, बिहार की जनता से डरते हैं, उस विश्वास से डरते हैं जो बिहार के लाखों लोगों ने मेरे पर किया है कि उस विश्वास पर खरे उतरे। अगर न उतर पाए उसका डर है, और कोई डर नहीं है, न जीतने का, न हारने का, न सत्ता का, न विपक्ष का। सिर्फ और सिर्फ बिहार का सुधार चाहते हैं। 3 बरस अपना जीवन का सब कुछ दांव पे लगाया है, अपनी हड्डी गलाई है। अब बिहार की जनता को तय करना है। उनको एक ही चीज कहूंगा, मेरे भाई देख लो, अगर नहीं सुधरे तो तुम्हारे बच्चे गुजरात में जाकर मजदूर बनेंगे और गुजरात के लोग फैक्ट्रियों के मालिक बनेंगे। तय आपको करना है कि जाति धर्म और राष्ट्रवाद के नाम पर अगर भाजपा को वोट दोगे, एनडीए को वोट दोगे, तो तुम्हारा भला नहीं होने वाला है, बिहार के बच्चों का भला नहीं होने वाला है। और आज जो व्यवस्था चल रही है भ्रष्टाचारियों का, अपराधियों का, जिसमें सम्राट चौधरी जैसे लोग, 7 हत्या के अभियुक्त आज आपके उप मुख्यमंत्री हैं। अगर इस व्यवस्था को, अगर आपने भाजपा को, एनडीए को वोट दिया
जदयू को वोट दिया तो ये व्यवस्था कायम रहेगी। फिर किसी को दोष मत देना, अगर ऐसी बात हुई तो इसके भुक्तभोगी आप खुद होंगे, आपके बच्चे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ प्रशांत किशोर जी थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि इन्हें किसी से डर नहीं है, इन्हें सिर्फ बिहार की चिंता है। अब देखने वाली बात होती है कि बिहार की जनता किस पर भरोसा करती है, लेकिन एक बात तो तय है कि बिहार की लड़ाई को प्रशांत किशोर ने काफी दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण बना दिया है। राजेश के साथ रितेश मिश्रा, इंडिया न्यूज, पटना। That was